वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः श्रीमद्भागवत कथा के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ विराजमान हैं। मैं और आप सभी भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करें और भागवत कथा की जो ज्ञान गंगा बह रही है उसमें स्नान करें। तो प्रकरण चतुश्लोकी भागवत के पूर्व का है, क्योंकि मुख्य जो व्याख्या होनी है वो चतुश्लोकी भागवत की होनी है। उसके पूर्व जो आख्यान ब्रह्मा जी के द्वारा श्री भगवान से कहा गया था, आज स्कंद 2 अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 24। भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो वास्थितो गुहां वेद है प्रतुद्धीन प्रज्ञानहीन चिकीर्षतम्। हे भगवान, आप सभी मनुष्यों के प्राणियों के हृदय में विद्यमान हैं और मैं क्या करना चाहता हूँ, हमारी क्या करने की इच्छा है, इस तथ्य को आप निश्चित रूप से निर्विघ्न रूप से जानते हैं। ये तथ्य भगवान ब्रह्मा ने श्री भगवान से कहा। तो इसमें जिसके पूर्वार्ध भाग था, इस श्लोक संख्या 24 का जो पूर्वार्ध भाग था उस पे चर्चा हो गई थी और उत्तरार्ध भाग पे चर्चा का एक सत्र चल चुका है। अब श्री भगवान हमारे अंतर में विराजमान हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं इस बात को वो जानते हैं। इतनी सी बात है। तो श्री भगवान मनुष्य क्या करना चाहता है इस तथ्य की सज्ञानता श्री भगवान को होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम भगवान ब्रह्मा के इस कथन को परिभाषित करना चाहेंगे, व्याख्या उसकी करना चाहेंगे। देखिए, एक श्लोक हमें स्मरण आ रहा है भगवत गीता का, बहून में व्यतीतान जन्मानि च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि ना तुम वेत्थो परंतप। श्री भगवान ने 4थे अध्याय में आरंभ में ये कहा है कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं, परंतु तुम अपने जन्मों को नहीं जानते और मैं अपने समस्त जन्मों का ज्ञान रखता हूँ। तो श्री भगवान प्रत्येक जीव के समग्र पूर्व जन्मों का ज्ञान रखते हैं। ये कितनी विलक्षण बात है। पहली बात तो ये है कि इस सृष्टि को चलते हुए कई लाख कई करोड़ वर्ष बीत चुके हैं और जब से सृष्टि चल रही है तब से नित्य निरंतर
हमारा भी जन्म चल रहा है, पहली बात। और जो जन्म चल रहा है तो वो भी असंख्य है। भाई जब करोड़ों वर्ष हमारे सृष्टि को हो चुके हैं तो हमारे जो जन्म हैं, हम नित्य ही जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो हमारे भी असंख्य जन्म हो गए, लाखों जन्म बीत चुके होंगे, और असंख्य प्राणियों के असंख्य जन्म बीत चुके। अब आप इस बात की परिकल्पना करें कि श्री भगवान प्रत्येक जीव के असंख्य जन्मों की सज्ञानता रखते हैं, उन्हें जानकारी है, उन्हें बोध है। ये कितनी विलक्षण बात है कि श्री भगवान हम सभी जीवों के असंख्य जन्मों को जानते हैं कि हम किस जन्म में क्या थे और हमारा सृष्टि के आरंभ का जो जन्म था वो कैसा था। अब चूंकि जब सृष्टि का समापन होता है तो श्री भगवान में सभी जितने भी जीव हैं वो अपने कर्म को लेकर के प्रकृति सहित विलीन हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का कहना है। सृष्टि का समापन हुआ और सृष्टि के समापन होने पर हम सभी शांत अवस्था में, सृष्टि की जो शांत अवस्था होती है प्रलय के उपरांत, उसमें श्री भगवान में विलीन हो जाते हैं। और सृष्टि का जैसे ही आरंभ होती है तो सृष्टि जैसे आरंभ होती है वैसे ही हम सभी पुनः अपने पूर्वकृत कर्मों के आधार पर फिर जन्म ग्रहण कर लेते हैं। विशेष बात है। और फिर सृष्टि फिर चलायमान हो जाती, तो वो चलती रहती है। और चलती रहने के साथ में ये कितनी विलक्षण बात है कि असंख्य जीव हैं, असंख्य उनके जन्म हैं, असंख्य कर्म हैं, असंख्य जीवों के असंख्य जन्मों को और असंख्य कर्मों को श्री भगवान जानते हैं। कितनी बड़ी बात है ये कोई सामान्य बात थोड़ी है। इस कल्पना करें, इस पर विचार करें आप कि परमात्मा हमारे असंख्य जन्मों को, असंख्य कर्मों को जानता है। यहाँ पर जो बात है, क्योंकि सृष्टि का आरंभ होना है भगवान के द्वारा, भगवान ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का शुभारंभ होना है, और सृष्टि के शुभारंभ की इच्छा भगवान ब्रह्मा की है। तो ये तथ्य श्री भगवान जानते हैं। अब सृष्टि कैसे होगी, उसका उद्भव कैसे होगा, ये जो ज्ञान है वो भी श्री भगवान के द्वारा ही भगवान ब्रह्मा को दिया जाना है। अब मनुष्य
अनेक जन्मों से घूमता हुआ आज हम सभी इस स्थिति में आ गए हैं और अपने गुण और पूर्वकृत कर्मों के आधार पर हमारी जो अग्रिम चेष्टा है उस बात को श्री भगवान जानते हैं। ये यहाँ पे कथन है, समझिए इस चीज को आप। गुण बात है ये कि हमारी जो चेष्टा अग्रिम चेष्टा है, भविष्य की जो अग्रिम चेष्टा है, अग्रिम जो क्रियाएं हैं, उन सबके प्रति श्री भगवान की सज्ञानता है। अब यहाँ पर एक बात है, श्री भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धि दी है और ये जानने का, समझने का सामर्थ्य दिया है कि वह कौन सा कार्य करे, कौन सा ना करे। तो हमारी जो चेष्टा है वह शुभ और परमार्थिक कर्मों की ओर निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। समझिए इस बात को। हमारी जो चेष्टा है, लेकिन हमारी जो चेष्टा है वह माया के कारण अधिकांशता ऐसी होती है जो नहीं होनी चाहिए। तो जो नहीं होनी चाहिए और जो होनी चाहिए और जो होने वाली है, क्या चेष्टा होने वाली है और किस प्रकार की क्रिया को हम करने जा रहे हैं, इस बात का पूरा ज्ञान, सम्यक बोध, नितांत सज्ञानता श्री भगवान के पास है। समझे इस बात को। नितांत सज्ञानता उनके अंदर है। कोई ऐसी क्रिया हम नहीं कर सकते जिसकी सज्ञानता श्री भगवान के पास नहीं। मनुष्य को वास्तविक रूप से जो मनुष्य अच्छे पथ पर चल देता है तो भगवान उसे अच्छे पथ पर चलने की प्रेरणा दिया करते हैं। उनका ये प्रयास रहता है कि मनुष्य जो है अच्छे मार्ग पर चले, परंतु कतिपय कारणों से मनुष्य कभी कभी भ्रमित होकर के अच्छे मार्ग पर नहीं चल पाता और वो उस मार्ग का अनुसरण कर लेता है जहाँ जिसका जो परिणाम है, आत्यंतिक परिणाम है, वो कष्ट है, शोक है, रोग है, दुख है। लेकिन उसकी सज्ञानता श्री भगवान को रहती, ये कथन यहाँ पे है। उसकी सज्ञानता भी श्री भगवान को रहती है। ऐसा कोई कर्म उनकी दृष्टि से छिपा नहीं है। हम भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं, हमारा क्या संकल्प है, चूंकि मन नित्य संकल्प किया करता है। विशेष बात है, हमारा जो मन है वो नित्य संकल्पित है और वो नित्य संकल्प किया करता है। तो नित्य जो संकल्प होते हैं मनुष्य में, और संकल्प के बाद विकल्प होते हैं, विचार उत्पन्न होता है, फिर उसका विनिश्चय होता है। तो ये क्रिया निरंतर चला करती है। संकल्प की, विकल्प की, विचार की, विनिश्चय की। संकल्प के ही स्वरूप को विचार कहते हैं और विकल्प के स्वरूप को ही विनिश्चय कहते हैं। तो ये क्रिया निरंतर चला करती है और चलती रहती है। जब
जब ये क्रिया निरंतर चला करती है तो ये जो क्रिया का जानना है, ये जो क्रिया का जानना है वो श्री भगवान की सज्ञानता में है। उन पर हमारी तीक्ष्ण दृष्टि है, तीव्र दृष्टि है। श्री भगवान की हमारे कर्मों पर तीव्र दृष्टि है, तीक्ष्ण दृष्टि है, और वो दृष्टि कभी हटती नहीं। एक होकर के एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक होकर के, और वो अनेक स्वरूपों में परिवर्तित होकर के प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान, और प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान रह करके वह नित्य उसके संकल्प और विकल्प पे दृष्टि रखते हैं। विशेष बात, संकल्प और विकल्प पर दृष्टि उनकी रहती है कि मनुष्य क्या संकल्प कर रहा है, क्या विकल्प कर रहा है, और पूर्वकृत कर्मों पर भी उनकी सज्ञानता है और अग्रिम कर्मों पर भी उनकी सज्ञानता है। ये बात इस श्लोक से हमको, इसके उत्तरार्ध भाग से हमको ये बात स्पष्ट होती है कि पूर्वकृत कर्म भी उनकी सज्ञानता में है, उनकी व्यवस्था में है, और जो अग्रिम कर्मों का संकल्प है, अग्रिम क्रियाओं का जो संकल्प है, वह भी उनकी सज्ञानता में है। तो ऐसा कोई कर्म नहीं जो उनकी सज्ञानता में न हो, पूरी तरह से सज्ञानता में है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो श्री भगवान की सज्ञानता में न हो। तो हम कितना श्री भगवान के प्रति कितना हम पारदर्शी हो सकते हैं, श्री भगवान हमारे प्रति कितना पारदर्शी हो सकते हैं। मनुष्य जो कर्म करता है उसकी सज्ञानता श्री भगवान को है, संकल्प और विकल्प और चेष्टाओं का ज्ञान श्री भगवान को है, कल वो क्या करना चाहता है। तो जो व्यक्ति ये विचार दृढ़ कर लेता है श्री भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर, तो वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे श्री भगवान अप्रसन्न हो जाए। यद्यपि वो निरपेक्ष भाव से, उदासीनवत भाव से हमारे समस्त कर्मों पर अपनी दृष्टि रखते हैं और अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। जैसे कोई कैमरा लगा हो, हम बैठे हों, तो कैमरे में हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब कैद हुआ करती हैं। हमारे जितने भी कृत्य हैं वो सब कैमरे में आया करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या वार्ता हो रही है। तो समस्त जो कर्म हैं वो स्पष्ट होते हैं। उसी प्रकार श्री भगवान हमारे अंतर में विराजमान है और हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, इसकी समग्र सज्ञानता उनके मन में है, वो जानते हैं ये बात। तो भगवान ब्रह्मा चूंकि षष्ठी रूपी विशद कर्म करना चाहते हैं, षष्ठी रूपी विशद कर्म करना चाहते हैं, तो श्री भगवान को उनकी सज्ञानता, उनके कर्म के प्रति उनकी
सज्ञानता है। ये बात यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने श्री भगवान से कही। श्लोक संख्या 24 जो है वो दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 24वां श्लोक है, जो महत्वपूर्ण है। इसमें दो बातें महत्व की हैं। एक बात जो भगवान ब्रह्मा ने ये कही, इससे सिद्धांत स्थापित हो गया। एक सैद्धांतिक दृष्टि से ये बात सही है कि सिद्धांत स्थापित हुआ कि प्रत्येक प्राणी के अंतर में श्री भगवान का निवास है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में श्री भगवान का निवास है, ये बात स्पष्ट हुई। और दूसरी बात ये स्पष्ट होती है कि वह हमारे प्रत्येक संकल्प विकल्प को जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। किसी श्लोक का जो मूल विषय होता है, मूल जो कथन होता है, जो उद्धृत किया जाता है, कहा जाता है, उद्गार जो है, उसका जो मुख्य विषय है वो क्या है। इस श्लोक संख्या 24 का ब्रह्मोवाच का मूल विषय यही है। भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो वायसितो गुहाम वेद प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। इसका मूल जो विषय है, मूल जो कथन है भगवान ब्रह्मा का, जिससे हमको शिक्षा क्या मिलती है। एक सैद्धांतिक शिक्षा मिलती है कि हमारे हृदय में वो परमात्मा विराजमान है और हम क्या करना चाह रहे हैं इस पे उसकी दृष्टि है, वो जानता है। और सज्ञानता जब उसकी है तो उसकी सज्ञानता से हम पृथक नहीं हो सकते। हम ये चाहें कि कोई कार्य हम छिपकर कर लें या वो न जाने ऐसा कर लें, तो ऐसा संभव नहीं। तो इसका जो कथन है, इसका जो इसमें जो कहा गया है, उसका यही अभिप्राय है कि प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से रहते हैं श्री भगवान, आप रहते हैं, परमात्मा रहता है। और परमात्मा ये जानता है कि हम कौन सा कर्म करेंगे, भविष्य की बात है। अब वो कैसे जानता है, कैसे जानते का प्रश्न ये, उत्तर ये है कि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ क्यों कहते हैं उसको? सर्वज्ञ गुण से उसको क्यों विभूषित करते हैं? सर्वज्ञ गुण से इसीलिए विभूषित करते हैं कि वो जानता है। और मनुष्य को अल्पज्ञ इसलिए कहते हैं कि वो भविष्य की क्रियाओं को जानता नहीं है, दूसरे के मन की बात को नहीं जानता। अब परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जो संकल्प विकल्प होते हैं उनको जान लेता है, हम नहीं जान पाते। तो हम जब जान नहीं पाते तो जान अनजान होकर के ही हम अल्पज्ञ कहलाते हैं। और परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में अवस्थित रह करके वो क्या करेगा, भविष्य में क्या उसकी क्रिया होगी, चेष्टा होगी, इसको जान जाता है, इसलिए सर्वज्ञ कहलाता है। इतना सा कथन इस श्लोक का है। अब कल से हम श्लोक संख्या 25 पर दृष्टि डालेंगे। और तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथ है नाथितम परावरे यथारूपे जनीयाम ते तरूपिणा। हे नाथ, आप दया करके मुझ प्रार्थी की ये याचना पूरी कीजिए, जिससे मैं आपके रूप से विगत सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों को समझ सकूं। लक्षण श्लोक है ये भी, श्रीमद् भागवत का जो श्लोक ये है, ये भी विलक्षण है।
तो इस पे से हम कल चर्चा करेंगे और आशा है सभी लोग उपस्थित होंगे। और चूँकि ये चतुश्लोकी भागवत के पूर्व का विषय है, इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसके कथन से पूर्व हम चतुश्लोकी भागवत का जो आधार है, जो विषय का आरंभ है, इसलिए इसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और श्लोक तो वहाँ से क्रमशः 32 से 35 तक है, लेकिन इस श्लोक को, इस विषय को हम इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं